हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक दैट इज़ रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन अब होता क्या है, हम ब्रीदिंग करते हैं, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करेंगे और ऑक्सीजन हम इनटेक करेंगे। उसके साथ ही जो हम फूड खाएंगे उसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब भी हम फूड खाएंगे। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, बट वो होगी कैसे? इसका मतलब है कि जब जैसे हमने कार्ब्स लिए, कार्बोहाइड्रेट्स लिए, तो जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो अपना फूड बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, अब ये लाइट एनर्जी, लाइट सन से लेंगे। ठीक है जी। सन से लाइट लेके ये क्या करेंगे, उसको केमिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। राइट। सन से लाइट लेके ये इसको केमिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। हम इस फिजियोकेमिकल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है फिजिकल फॉर्म दैट इज़ लाइट फॉर्म जो सन से लेंगे, और उसे केमिकल में चेंज करना मतलब क्या है, उसे फूड बनाना। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोल देते हैं पूरे को। नेक्स्ट वी हैव, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, नॉट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सारे हम बोलें अगर प्लांट के सारे पार्ट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिनके पास क्लोरोफिल है वो ही अकेले करेंगे, बाकी नहीं कर सकते। बट हमें ये भी पता है कि अब सारा मतलब प्रोसेस, फूड तो सभी पार्ट्स को चाहिए ना, फूड तो सभी पार्ट्स को चाहिए, तो वो क्या होगा, वो ट्रांसलोकेट होगा वन पार्ट से अनदर पार्ट तक। जैसे लीव्स में फूड बना, लीव्स क्या करेंगी, यहाँ पे फूड बनाएंगी। ठीक है। उनके पास क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं, जैसे उसमें क्या होगा, ये क्लोरोप्लास्ट होगा। तो वहाँ से फूड बन के वो क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रेवल करेगा। तो अब जो फूड बना है उस फूड की ऑक्सीडेशन भी होगी। अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो वो क्या होगा, एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने पढ़ा है, रेस्पिरेशन का जर्नल ओवरव्यू पढ़ा है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल। ये सेल है, इसमें क्या होगा, फूड है जो, उसका ब्रेकडाउन होना, राइट, उसका टूटना। अगर वो टूटेगा वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। राइट। वो एनर्जी रिलीज़ करेगा और उसी एनर्जी से एटीपी बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या मतलब है, जैसे सेल में फूड की ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, उससे हमें एनर्जी मिली, वो एनर्जी हम एटीपी के सिंथेसिस में यूज़ करेंगे। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। राइट। नेक्स्ट, इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी। राइट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होगा, थैलेकोइड ग्रैनम, और ये जॉइंट होते हैं लैमिला से। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। राइट। और ये क्या है, इसके बीच में ल्यूमन है। ये सारा किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। अब फोटोसिंथेसिस तो हो गई कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। अब जो फूड बना है, राइट, जो फूड बना है उसकी ब्रेकडाउन भी तो होगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। प्रोकैरियोट में वो साइटोप्लाज्म में होगी और यूकैरियोट में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ये आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट में वो साइटोप्लाज्म में होगी और यूकैरियोट में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ब्रेकडाउन। राइट।
अब ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, हमें पता है फूड कार्बन की फॉर्म में भी होगा, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर तो इस बॉन्ड का टूटना, ठीक है, थ्रू दी ऑक्सीडेशन लेड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, ये टूटेगा, इसकी ब्रेकडाउन हुई, उससे हमें क्या मिली, एनर्जी मिली. सो दिस प्रोसेस अगेन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, राइट. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. जैसे कार्बोहाइड्रेट होंगे हमारे पास, फैट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, इन सभी को हम जब ऑक्सीडाइज, हमने मतलब सेल्स जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं. दैट आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मीन्स कि इन सब की ही ऑक्सीडेशन होगी, तो इसे हम सबस्ट्रेट बोल देंगे जिस पे होगी, राइट. उसके बाद एनर्जी, हमें एटीपी हमें पता है एनर्जी करेंसी है सेल की, इसी से हमें एनर्जी मिलती है. एटीपी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, राइट. एटीपी इज़ यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स. इसे हम कुछ और मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. अकेला ये एनर्जी के लिए नहीं यूज़ होगा, कुछ और बनाने के लिए भी यूज़ होगा. अब नेक्स्ट टर्म आती है, क्वेश्चन आता है या डू प्लांट ब्रीथ, सभी प्लांट ब्रीथ करते हैं. यस, ये तो हमें पता है सभी प्लांट ब्रीथ करते हैं, तभी वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग वी कैन से. बट डोंट हैव स्पेसिफिक ऑर्गन, बट उनके पास कोई, हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है. उनके पास क्या है, स्टोमेटा है. उनके पास क्या है, दीज आर स्टोमेटा. स्टोमेटा में अगर हम बात करें कि ये क्या होगा, सब्सिडरी सेल होगा, ये क्या है, गार्ड सेल है, और ये क्या है, स्टोमेटल पोर है. इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं. ठीक है जी. तो ये हमारे पास क्या है, सारा स्ट्रक्चर है किसका, स्टोमेटा का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या, प्लांट्स के पास क्या होगी, ब्रीदिंग वो अपनी परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट है इसकी कंबशन दिखाई गई है ग्लूकोज की. ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है C6H12O6. उसकी जब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मेनली क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट. तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो गई, उससे क्या बना, जब इसकी ब्रेकडाउन हुई या ऑक्सीडेशन हुई तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, साथ में वाटर मिला और एनर्जी तो मिलेगी. हमने बोला है कि जब भी कोई सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा या उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. ठीक है जी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. होप आप सबको समझ आया होगा. तो कल हम स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलिसिस का एक न्यू टॉपिक. थैंक यू.